कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बार बार आईटीए में रिपीट होता देखेंगे। उसके बाद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है ट्रांजैक्शन की। बाकी वो सिंपल कॉम्प्लेक्स वन ऑफ एंड गोइंग ऑन में ट्रांजैक्शंस के बारे में कितना आपसे नहीं पूछा जितना वो आपसे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पूछेगा। नॉन करंट एसेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? नॉन करंट एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल्स वगैरह, कार्स, ऐसा है, फर्नीचर। इन सब चीजों को जब आप खरीदने जाते हैं, एक्वायर मींस परचेज करना, खरीदना, तो क्या खरीदते हुए आपकी जेब से सब चीजों के लिए पैसा जा रहा होता है, खर्चा हो रहा होता है? तो जब भी मैं कोई व्हीकल, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन शॉर्ट नॉन करंट एसेट खरीदने जाऊंगी और उस खरीदने के टाइम मेरा जितना भी एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा होगा, ऐसे खर्चे को मैं क्या बोलूंगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट के इर्द गिर्द होता है, इसमें करंट एसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा का सारा बेस्ड है नॉन करंट एसेट पर। जब मैं नॉन करंट एसेट खरीदने गई, खरीदते हुए मेरी जेब से जितना भी खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे को मैं क्या बोलूंगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसकी कोई डेफिनेशन भी है, एक्सपेंडिचर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द नॉन करंट एसेट। आपके घर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पानी की मोटर है, वो खराब हो जाती है, पहले वो आधे घंटे में टैंकी फुल कर देती थी। अभी आपने उस बंदे को बुलाया जो मोटर ठीक करता है, उसने आपसे पूछा सर अगर आप ये चीज़ नया है ना तो ये पहले आधे घंटे में इतनी बिजली कंज्यूम करती थी, आप ये 15 मिनट में टैंकी फुल करेंगे। आप भी खुश करो, बिजली कम कंज्यूम होगी, लेकिन आपका खर्चा हो जाएगा। एक तो उसकी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी और ऊपर से वो पैसे भी अपने ज़्यादा लेगा क्योंकि उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा उस मशीन को उस एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आने के लिए। तो क्या उस मॉडल में एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई? कैसे? पहले वो आधे घंटे में टैंकी फुल करती थी और आप 15 मिनट में। तो हर वो खर्चा, हर वो एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से नॉन करंट एसेट में इम्प्रूवमेंट या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, समझिए आपकी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, आपके कंपनी में फैक्ट्री में मशीन है, वो मशीन पहले 1 घंटे में 100 कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल बनाती थी, आपने थोड़ा बहुत उस पर एक्सपेंडिचर खर्चा किया, अब वो आए घंटे में कोई तकरीबन 300 कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल बनाती है। क्या उस खर्चे की वजह से आपकी उस मशीन में एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, इम्प्रूवमेंट आई? तो ऐसे खर्चे को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी अगर आप कोई नॉन करंट एसेट खरीदते हो वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या नॉन करंट एसेट में इम्प्रूवमेंट लाते हो, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हो, तो वो भी खर्चा आपके पास क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार यूज होगा, आगे भी आपके पास ये इम्पोर्टेंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसकी डेफिनेशन लिखें, एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द current working condition of non-current asset or expenditure of business, ongoing expenses. For example, rent expense, electricity expense, tax expense, salaries expense, repair and maintenance expense, telephone expense, डेफिनेशन की तरफ से जाए।
सेम पानी की मोटर की एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में पानी की मोटर सब खराब हो जाती है, बंदा आया, उसने आपको ऑफर दी कि सर अगर आप ये फलां चीज़ ले आए ना तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। तो आप मेरे सर पे पैसे नहीं है, बस खैर कोई मसला नहीं, बिजली हम दे देंगे, बिजली का बिल हम भर देंगे। तो आप कहते हैं पहले भी आधे घंटे में टैंक फुल कर दी थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल नकारा हो गई, खराब हो गया, तो चल ही नहीं, क्या आधा घंटा क्या 15 मिनट। आप उस बंदे को बोलते हैं कि सर बस इतना करें कि ये दोबारा से जैसे पहले काम करती थी वैसे ही अभी भी काम करे। मैंने एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं करती, पहले भी आधे घंटे में टैंकी फुल करती थी, अभी भी ऐसा कुछ करो कि ये मशीन ठीक हो गई, अभी भी आधे घंटे में टैंकी फुल कर। क्या मैंने कोई, अब ऑब्वियस बात है, जो बंदा आपकी पानी की मोटर ठीक करेगा वो अल्लाह वास्ते तो करने से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपसे पैसे लेगा, आपकी जेब से खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ये एक्सपेंडिचर क्या आपने इम्प्रूवमेंट ही किया है? नहीं, ये एक्सपेंडिचर खर्चा क्यों कर रहे हैं कि जैसे पहले वर्किंग कंडीशन थी इसकी, जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे ही अभी भी काम करे। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंप्रूवमेंट होती है जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंप्रूवमेंट नहीं होती। जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही अभी भी काम करे, तो ऐसे खर्चे को आप कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो बंदा आपकी मशीन ठीक करके जाएगा वो उसके बदले अच्छे खासे आपको पैसे लेकर जाएगा। और इसकी भी दो डेफिनेशन है। आपके पास डेली बेसिस पे खर्चे हो रहे होते हैं या वीकली या मंथली बेसिस पर एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं बिजनेस के, कौन कौन से? रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स एक्सपेंस, सैलरीज, रिपेयर। इन शॉर्ट, जो मैंने आपको थर्ड अकाउंटिंग हेड एक्सपेंसेस का करवाया एक्सपेंसेस का थर्ड अकाउंटिंग हेड, उस पूरे अकाउंटिंग हेड को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई आपसे पूछे रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स, सैलरीज, रिपेयर, मेंटेनेंस, बिजनेस के जितने भी वीकली मंथली बेसिस पे खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर की दो डेफिनेशन है उसी तरह आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी दो डेफिनेशंस हैं कि ऐसा खर्चा जिससे करंट वर्किंग कंडीशन मेंटेन रहे और जितने भी बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। लेकिन अगर ऐसा खर्चा आपने किया जिससे आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है या कोई नॉन करंट एसेट खरीदते हुए आपकी जेब से पैसा गया, तो ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा आपके पास कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डेफिनेशन आपको हर सूरत आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आगे भी आप देखेंगे। क्लियर? आइडिया है आपको बुक कीपिंग का? क्या होता है बुक कीपिंग? बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? नाम सुना होगा आपने, बुक कीपिंग, बुक कीपर। बिल्कुल नहीं सुना। मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप लोग के जमाने में रह रहे हैं जहाँ पर आपके पास इस चीज की एक्सेस नहीं है। तो ऐसी टर्म है जो आप रूटीन में सुन ही लेते हैं। अभी हम आपसे सीजन का कुछ आप सारे बताएंगे कि ये आजकल ट्रेंडिंग पर है, या आजकल ये चल रहा है, नेटफ्लिक्स पर ये वाले शोज काफ़ी अच्छे हैं। बाकी भी आपको इवेंट्स बड़ा अच्छा पता होगा कि जी फलां इवेंट हुआ, आजकल में ये हुआ, ये आपको नहीं पता। बुक कीपिंग, अपने पास टेबल बनाएं, एक तरफ कॉलम में बनाएं बुक कीपिंग डिफरेंशिएट करने के लिए, और एक तरफ आप बनाएं अकाउंट। आप कभी जब स्टोर में जाते हैं वॉट्सएप वगैरह में, किसी भी कपड़े की शॉप पर, किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर काउंटर पे बंदा बैठा होता है। ऐसा है, जब काउंटर में बंदा बैठा होता है तो क्या आप उससे सलाम करने जाते हैं? नहीं, आप उससे वो चीज़ देते हैं प्रोडक्ट, और फिर वो बिलिंग करता है और फिर आपसे पैसे लेकर किस्सा आपको इनवॉइस देने किस्सा खत्म हो गया। ऐसा है। वो जो बंदा काउंटर पे बैठा होता है उससे
कहते हैं बुक कीपर। उसे क्या बोलते हैं? बुक कीपर। इसकी पहले डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ identifying, measuring and recording of business transaction accounting is the process of summarizing and communicating those transactions to owners. समझे, आप सब लोग काउंटर पे बैठे हुए हैं, आप बुक कीपिंग का काम कर रहे हैं। मैं आपके पास आई, कोई भी मैंने एक जोड़ा लिया एड्रेस या आपके पास आई, मैंने आपसे कहा सर ये ले। सबसे पहले आपका काम होगा ये आइडेंटिफाई करना, ये मालूम करना कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं। क्या मैंने कपड़ा खरीदा, वो मुझे बेच रहा है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? सबसे पहले बुक कीपर का काम क्या होता है? पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना कि आया बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं। अब मैं जब काउंटर वाले से कहूँ सर ना की प्राइस सिर्फ बता दें, सिर्फ मैं मालूम करना चाह रही हूँ क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं। जब मैं खरीदूंगी तो फिर ये क्या कहलाएगी? बिजनेस। तो सबसे पहले आपका काम एज अ बुक कीपर क्या होगा? ये आइडेंटिफाई करना कि आया इस कस्टमर ने बिजनेस ट्रांजैक्शन की है या नहीं। सेकेंड, अब कपड़े की जो कीमत होती है ना, जितने 1000, 5, 6, 7, 8000, जब उसे पता चल गया कि इस बंदे ने ये कपड़ा खरीद लिया, तो उसके बाद उस बुक कीपर का काम क्या होगा? ये मालूम करना कि उसने कितने रुपीस का खरीदा है। तो अक्सर क्या वो बार कोड से कहते हैं जी 6, 7, 8000 बने, तो वो सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई। दूसरा क्या है? कितने रुपीस की उसने ट्रांजैक्शन की, और फिर वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अक्सर आप जाए स्क्रीन पर होती है काउंटर की स्क्रीन, वहाँ पे लिखा हुआ होता है 5, 6, 8000, वो सब क्या होगा कर रहा होता है? रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो जो काउंटर पे आपको अक्सर इस फाइल इन जगहों पे जो नजर आते हैं काउंटर पे लोग, वो कौन होते हैं? बुक कीपिंग का काम कर रहे होते हैं, बुक कीपर होते हैं। क्योंकि सबसे पहले वो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कि आया बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं। सेकंड उनका काम क्या होता है? मेजर करना कि कितनी रुपीस की ट्रांजैक्शन हुई है। और तीसरा काम क्या होता है? उसको रिकॉर्ड करना कि कितने रुपीस की इसने बिजनेस ट्रांजैक्शन की है, वो रिकॉर्ड करता है। यानी बुक कीपर के 3 काम है: आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मेजर द या मेजर द बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंड थर्ड आपके पास क्या है लास्ट? रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब उसके बाद जो काम शुरू होता है, अब वो अकाउंटेंट का होता है। अकाउंटेंट फॉर एग्जांपल क्या सफायर वगैरह वाले क्या पूरे साल में सिर्फ एक कस्टमर को चीज़ें बेचते हैं, दिन में 1000 लोगों को बेचते हैं, और जब सेल लेते हो तो लाखों भी हो जाते हैं, ऐसा ही लगे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अभी अगस्त में सेल लगेगी या लग गई जो भी है, ठीक है, उसमें वो बंदा कहता है चलिए जून में सेल है। अब हर दिन की आप सेल्स इकट्ठी करेंगे, यानी 1 जून को, 2 जून, 3 जून, इस दिन सेल हुई है 50,000 की, 2 जून को भी हुई है 50 की, और 3 जून को भी हुई है 50 की। मैं ऑनर हूँ, समझे, मैं सफाई की ऑनर हूँ। मैं आके अकाउंटेंट से पूछूंगी सर बताएं ना अब तक कितने रुपीस की चीज़ें आपने बेची हैं,
तो क्या आप मुझे पूरी वो फाइल दिखाने बैठ जाएंगे, सर वो इस टाइम पर ये बंदा आया, इसने इतने रुपीस की ली, और फिर ऑनलाइन कैलकुलेटर लेके बैठ जाएगा? ऐड वो करेगा क्या? नहीं। समराइज का मतलब होता है, आप समरी करते थे ना अब तक अपने एफएससी वगैरह तक जितने भी आपने स्कूलिंग की है, समरी का मतलब होता है पूरे साल पूरे महीने में जितनी भी सेल्स हुई है उनको एक फिगर में लाना किसका काम होता है? अकाउंटेंट का। जरा बताएं, जून